राजगढ़ संसदीय सीट से दिग्विजय सिंह की विजय होगी। ये बात सुसनेर विधायक भेरू सिंह परिहार बापू ने एमपी न्यूज संवाददाता समरत सिंह राजपूत से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान विधायक ने दिग्विजय सिंह के विकास कार्यों के आधार पर जनता के वोट देने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है और इस समय हम राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सुसनेर कांग्रेस के विधायक भेरू सिंह परिहार बापू। लोग इन्हें क्षेत्र में बापू के नाम से जानते हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, एमपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय ये क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं और हमें कीमती समय में समय निकाल कर हमारे साथ बैठे हैं। इनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र से, वहीं 10 साल से कांग्रेस माफ़ कीजिएगा भाजपा के सांसद रहे हैं रोडमल जी नागर तीसरी बार फिर मैदान में हैं। क्या लग रहा है? एक तरफा मुकाबला राजगढ़ लोकसभा में विगत 40 वर्षों से राजा साहब की जिस तरीके से राजगढ़ लोकसभा के परिवार के लिए सेवा रही है, उसको देखते हुए आप स्वयं देखते होंगे, गांव-गांव जाते होंगे, किस तरीके से राजा साहब के पक्ष में पूरा कांग्रेस का माहौल बना हुआ। आपने अभी कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा देखा होगा, जिसमें वो भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। देखो, ऐसा नहीं होता है। आज जनप्रतिनिधि वोट मांगता है और जनता को दिखता है कि हम किसके पास जाएंगे। जन कल्याणी योजनाओं का लाभ कौन दिलाएगा? क्या मोदी जी आके दिलाएंगे? काम तो यहाँ पर मुझे करना है। मैं कह दूँगा कि मैं फलां नेता के नाम पर वोट, काम मुझे करना है भैया, मैं विधायक हूँ। वो अगर सांसद हैं तो काम उनको करना है। 10 साल के उनके कार्यशैली के ऊपर वोट मिलेंगे और उसी लिए जनता उनको गांव-गांव से नकार रही है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सुसनेर विधानसभा एक अहम मानी जाती है सीट। आप खुद कांग्रेस के यहाँ से विधायक हैं। क्या लग रहा है इस सुसनेर विधानसभा कितने वोटों से आप जीत के प्रति आश्वस्त? एक ऐतिहासिक जीत राजा साहब के पक्ष में सुसनेर विधानसभा के अंदर होने जा रही है। पहली बार पूरी सुसनेर विधानसभा की जनता को राजा साहब के पक्ष में मतदान करने का मौका मिला है। और मैं सुबह गया से चल रहा हूँ, सुबह 6:30 बजे निकल गया क्षेत्र में। आप देख रहे भी आया मैं, मतलब इस गर्मी में भी कई लोग इंतज़ार करते हैं और ये कहते हैं कि आप आश्वस्त रहें, हम खुद वोट मांग रहे हैं राजा साहब के लिए। भाई, जनता को मौका मिला है किस तरीके से, क्योंकि हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए और ख़ास करके मेरे स्वजाति बंधुओं के लिए तो पूरे राजगढ़ लोकसभा के अंदर एक सुनहरा अवसर मिला है। जो राजा साहब ने विगत 40 वर्षों से हमारे समाज के लिए किया है और पहली बार उनका ऋण उतारने का मौका मिला है। और एक आश्वस्त हूँ मैं कि पूरे राजगढ़ ही नहीं, सुसनेर विधानसभा में एक तरफा हर समाज, हर वर्ग राजा साहब के लिए आने वाली 7 तारीख को कांग्रेस के हाथ के पंजे पे मतदान करने के लिए बड़ी उत्सुक है। कई कांग्रेसी लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आपके गृह क्षेत्र से भी कई कांग्रेस से गए हैं, उनका भविष्य क्या देखते हैं आप? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सुसनेर विधानसभा से मुझे एक नाम गिना दें जिसने भाजपा ज्वाइन करी। एक नाम गिना के बताएं मुझे आप। अब कहाँ से जाते हैं, क्या कहाँ पर क्या लोगों की सोच है, वो एक अलग बात है। मेरी विधानसभा की बात करता हूँ मैं, जहाँ पूरा कांग्रेसी हर नवयुवक राजा साहब के लिए रात दिन लगा हुआ है और उसका परिणाम एक बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। आपकी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। आप विधायक रहते हुए क्या प्रयास कर रहे हैं आप इसके लिए? ये कोशिश है हमारी, सत्ता पक्ष से हम लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे। आपने देखा होगा अभी भी कई जन कल्याणी योजनाओं के लिए मैंने मुद्दे उठाए और मैं सुसनेर विधानसभा नहीं, पूरी राजगढ़ लोकसभा की जनता से और पूरे परिवार से निवेदन करना चाहता हूँ
कि अगर रोज़गार के लिए लड़ाई लड़ना, रोज़गार की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करनी है हमारे यहाँ, तो राजा दिग्विजय सिंह जी को भारी मतों से जिताए, ताकि लोकसभा के अंदर बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए लड़ाई लड़े, उद्योग के लिए लड़ाई लड़े और यहाँ की जनता के लिए राजा साहब उद्योग लेके आए। विधानसभा चुनाव में हमने कई बार देखा है दो भाई को एक साथ में रहते हुए। आपके पुराने मित्र आजकल बाबूलाल जी यादव भाजपा में चले गए हैं, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मेरे भाई थे, रहेंगे, और वो उनकी सोच है। देखो वो क्यों गए ये तो उनकी अंतरात्मा जानती है, लेकिन कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है। जो कुछ दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी मिलेंगे तो पूछूंगा भैया क्यों गए, मैं मिल ही नहीं पाया उसके बाद। तो जब हमने कुछ हमारे दर्शकों से चर्चा की, आज हम बापू का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो एक सवाल एक दर्शक का था कि आपने विगत दिनों एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव से सौजन्य भेंट की थी, क्या चर्चा हुई, जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। कब कही थी? विधानसभा के अंदर गया था, जब हुई थी वही फोटो बता रहे हैं आप? बिल्कुल गया था मैंने बगलामुखी को लोग बनाने के लिए उनसे मांग रखी थी, और मैं उम्मीद करता हूं उनसे कि उज्जैन के तर्ज पर आज नलखेड़ा के अंदर माँ पीताम्बरा का जो मंदिर है, आप देखते होंगे हज़ारों श्रद्धालु पर डे आते हैं। और सरकार से मैं विधानसभा के माध्यम से मांग कर चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके भी मांग कर रख चुका हूँ, और आपके माध्यम से भी ये मांग रखता हूँ कि नलखेड़ा माँ बगलामुखी जो एक दर्शनीय स्थल है, उसको उज्जैन महालोक के आधार पे नलखेड़ा को भी एक विकास का रूप दें और एक बगलामुखी लोक बनाए। अभी क्षेत्र में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह जी 2 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार लगातार इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं। वे अभी एक जगह जगह जहाँ सभा में जा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप मोदी जी को और रोडमल जी को वोट देकर मत दीजिए, मेरे काम जो मैंने 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए उसके आधार पर आप वोट दीजिए। आपने जो कि सवाल किया है, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे पूरी विधानसभा नहीं, मध्य प्रदेश या राजस्थान या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंसान आप लाके बता दें कि हम राजा साहब के दरबार में गए, राजा साहब के दरवाजे पे हम गए और वहाँ से हमको नकारात्मक जवाब मिला। कि शैली है राजनीतिक और जनता की सेवा करने की। शाम को 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, एक एक आदमी से हमेशा मिलते हैं, उनका जो आवेदन होता है वो लेते हैं, और उसका जवाब भी पत्रकारिता का माध्यम से हो या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो, किस तरीके से उसकी समस्या थी, उसका कैसा निदान हो, ये हमेशा आदरणीय राजा साहब की शैली रही है, और इसीलिए जनता खुश है। जी जी। अभी एक वीडियो कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पूर्व सांसद नारायण सिंह जी आमला भी अपनी पगड़ी उतार तो बोल रहे हैं कि इस बार मेरी पगड़ी का लाज रखी है, क्या है पूरा मामला? देखो, आज जो सांसद जी ने कहा है वही मैं भी कहना चाहता हूँ। हम लोगों को और हमारे समाज को जो मान सम्मान दिया है, चाहे आपने देखा होगा कि नारायण सिंह जी आमला बे साहब के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके अनुज थे, उसके बाद भी उन्होंने अनुज की तरफ नहीं देखते हुए कांग्रेस के लिए मतदान की अपील करी, रात दिन मेहनत करी, और आदरणीय नारायण सिंह जी आमला बे और हमारी समाज को एक हिंदुस्तान के अंदर पहचान दिलवाई, और वो लोकसभा के अंदर जाके बैठे हैं। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं राजगढ़ लोकसभा से? 100%। मैं नहीं, यहाँ की जनता आश्वस्त है। अभी आप बैठे थे, आपके सामने फ़ोन आया, सोच से आप देख रहे हैं, हमारा अभी फ़ोन आया था, आप ही बैठे थे, और हमारा एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हर संगठन रात दिन मेहनत कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं है, जनता का हर वर्ग का आदमी, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे किसी भी समाज वर्ग का हो, वो हर आदमी राजा साहब के वोट को 7 तारीख को राजा साहब के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्सुक है।
ये आपने देखा होगा, जाके देखें। आखिरी सवाल है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? तो जनता से मैं क्या अपील करूँगा, जनता ही अपील कर रही है, लेकिन मेरा तो यही निवेदन है मेरी सुसनेर विधानसभा के पूरे परिवार की तरफ से, मैं ही नहीं हम सब आश्वस्त हैं कि वाकई में एक जो ताकत राजा साहब के लोकसभा सांसद बनने से इस विधानसभा को मिलेगी वो एक ऐतिहासिक होगी। और अगर राजा साहब के लिए इसीलिए पूरी विधानसभा का हर आम आदमी उनके पक्ष में मतदान करने के लिए लगे हुए हैं कि राजा साहब यहाँ सांसद बने और एक ताकत यहाँ से हमारे विधायक को मिले, और जो विकास में जो रोड़ा कहीं ना कहीं लगा हुआ है वो एक ऐतिहासिक विकास इस सुसनेर विधानसभा में होने जाएगा। इसी आशा के साथ में पूरी सुसनेर विधानसभा राजा साहब के पक्ष में मतदान करके और लोकसभा में भेजेगी। तो हमारे साथ मौजूद थे सुसनेर से कांग्रेस के विधायक भैरव सिंह परिहार बापू, जिनसे तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, साथ में चुनावी को लेकर भी चर्चा हुई है। समरथ सिंह राजपूत, MP न्यूज़, आगर मालवा।